वे कहता है कि तुम दोनों को जर्नल ने बुलाया है। ये दोनों जर्नल के पास जाते हैं। जर्नल इन दोनों को बताते हैं जो हमारी सेकंड पर लेंगे, पर कर्नल मैकेंजी दुश्मन का वो मोर्चा नहीं देख सकते जो वहीं से 3 मील दूर है, जहां पर उन्होंने असला, गोला, बारूद, तोप सब कुछ रखा हुआ है। यानी कि ये सब का सब एक ट्रैप है, ये दुश्मन की चाल है। जब हमारे सोल्जर्स उस मोर्चे पर पहुंचेंगे जिसे छोड़कर वो जा चुके हैं, तो वो उन पर धावा बोल देंगे जिसमें हमारे 1600 जवान मारे जाएंगे। हम उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन ने हमारे सारे कम्युनिकेशंस के वायर्स काट दिए हैं, इसीलिए फिजिकली किसी को वहां पर जाना होगा। इस काम के लिए हमने तुम दोनों को चुना है। तुम वहां पर जाओ, कर्नल मैकेंजी से मिलो और उन्हें कहना कि आगे ना बढ़े, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। ये दोनों के दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। टॉम जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता है क्योंकि उन 1600 जवानों में उसका भाई भी है। हालांकि विलियम कहता भी है कि हमें रात को निकलना चाहिए क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, चारों तरफ जर्मन सैनिक है। पर टॉम जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना चाहता है। ये दोनों के दोनों जमीनी ट्रेंच के उस छोर तक पहुंच जाते हैं जहां से इन दोनों को बाहर निकलना है, और बाहर चारों तरफ मौत है। यहाँ पर एक सोल्जर होता है जो सिस्टम से, लड़ाई से, हर चीज से पूरी तरह से परेशान होता है। वो कहता है यहाँ से बाहर तुम्हें अपनी जान की रक्षा खुद करनी होगी। वो इन दोनों को वेस्टर्न निकल कर बाहर आ जाते हैं। ट्रेंच उसे कहा जाता है जो सेना जमीन के नीचे खोद कर अपने छुपने के लिए, लड़ाई के लिए जगह बनाती है। विलियम और टॉम ट्रेंच से बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि चारों तरफ तबाही का, मौत का सन्नाटा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जहां पर जर्मन ट्रेंच है, पर यहाँ पर एक भी जर्मन नहीं है। ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं, जहां जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि अभी कुछ ही वक्त पहले जर्मन इस जगह को छोड़कर गए हैं। यानी कि इनकी किस्मत अच्छी है, अगर जर्मन यहाँ पर होते तो वो इन दोनों को मार देते। इन दोनों को ट्रेंच के अंदर एक बंकर यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने ट्रिप वायर को देख लिया, पर किस्मत इनका साथ नहीं देती। तभी एक चूहा ऊपर से नीचे गिरता है और जब वो वहां से भागता है तो ट्रिप वायर से टकरा जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। टॉम को विलियम कहीं भी नहीं दिखता और किसी तरह से भागते हुए इस बंकर से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से इनकी जान जाते जाते बचती है। ये दोनों इस जगह से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें वहां पर बहुत सारे यूज किए हुए हथियार दिखते हैं जो जर्मन ने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। यहाँ पर विलियम पूरी तरह से समझ चुका है कि उनके रास्ते में मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। कहानी सुनाते सुनाते और पहली बार इन्हें अपने सामने हरियाली दिखती है, साथ ही साथ आसमान में उड़ते हुए प्लेन भी दिखते हैं जो एक जगह को ध्वस्त कर वापस जा रहे होते हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। लगता है कि विलियम पिछले साल जिस जंग का हिस्सा था उसके लिए उसे पदक भी मिला था, पर अब वो उसके पास नहीं है। टॉम पूछता है कि वो पदक कहाँ है। विलियम उसे बताता है कि मैंने फ्रांसीसी कप्तान के साथ एक वाइन की बोतल के लिए उस पदक को बदल दिया। यानी कि वाइन की एक बोतल के लिए उसने उस पदक को फ्रांसीसी कप्तान को दे दिया। ये सुनकर टॉम हैरान हो जाता है। विलियम बताता है कि सिर्फ एक टीन का टुकड़ा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल इस वक्त माहौल ऐसा होता है कि किसी की जान कभी भी जा सकती है। इंसान यहाँ पर खाने के लिए, सोने के लिए और हर उस चीज के लिए जो इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाती है, उन सब चीजों टॉम की आवाज आती है। वो पीछे देखता है जहां पर उस जर्मन पायलट ने टॉम को चाकू मार दिया होता है। विलियम उस पायलट को मार देता है और भागता हुआ टॉम के पास जाता है। टॉम बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। विलियम टॉम को वापस ले जाने की कोशिश करता है, पर टॉम कहता है कि अब मैं यहां से आगे नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए वो उसे वहीं पर नीचे लेटा देता है। टॉम विलियम से पूछता है क्या मैं मर रहा हूं। विलियम कहता है कि हाँ शायद। टॉम विलियम से कहता है कि तुम मेरी तरफ से मेरी मॉम को एक चिट्ठी लिखना, उनसे कहना कि मैं डरा नहीं था और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। इसके बाद टॉम विलियम से पूछता है कि तुम्हें रास्ता पता है। विलियम कहता है कि हाँ, मैं सुबह होने तक वहां पर पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे भाई से भी मिलूंगा। वो उससे बातें कर ही रहा होता है कि टॉम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। विलियम उसके हाथ से उसकी अंगूठियां और चेन निशानी के तौर पर निकाल लेता है ताकि वो उसके भाई को लौटा सके। अब यहाँ पर 2 ब्रिटिश सोल्जर और एक कैप्टन आ जाता है। कैप्टन विलियम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विलियम उसे सारी सिचुएशन बता देता है कि कैसे उसे सेकंड फ्रंट पर जाना है। उसके पास कल का हमला रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर इस हमले को रोका नहीं गया तो कई सिपाहियों की जान चली जाएगी। कैप्टन उसे बोलता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। दरअसल रास्ते में एक पेड़ गिर गया होता है, इसीलिए यहाँ पर रुके होते हैं। और अब विलियम उस टुकड़ी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाता है, पर पीछे छूट जाता है उसका दोस्त और उसकी यादें। यहाँ से कुछ और आगे बढ़ने के बाद इनकी गाड़ियां रुक जाती है। विलियम गाड़ी से नीचे उतरता है। कैप्टन उसे बताता है कि आगे ब्रिज टूटा हुआ है, इसीलिए 6 मील इन्हें घूम कर जाना होगा। पर विलियम के पास इतना वक्त नहीं है, सुबह होने से पहले उसे वहां पहुंचना होगा। इसीलिए वो अकेले टूटे हुए ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तभी कोई उस पर गोली चलाता है। दरअसल उसके सामने एक टूटी फूटी वीरान बिल्डिंग होती है जहां से उस पर कोई गोली चला रहा होता है। विलियम किसी तरह से छुपते छुपाते उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर एक जख्मी जर्मन सैनिक होता है। ये दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। जर्मन सैनिक की गोली विलियम के सिर पर लगती है, वो दूर जाकर गिरता है और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गोली जर्मन सैनिक को लग गई होती है, उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल विलियम को जो गोली लगी थी वो उसके सिर पर जो बुलेट प्रूफ हेलमेट होता है उस पर लगी थी, इसीलिए वो सिर्फ बेहोश होता है और अब बाहर अंधेरा हो चुका है। विलियम को सुबह होने से पहले कर्नल मैकेंजी तक पहुंचकर उन्हें संदेश देना होगा, इसीलिए वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। पर जैसे ही बाहर निकलता है उस पर हवाई हमला होना शुरू हो जाता है। उसे पहले भी बताया गया था कि रात को जान को ज्यादा खतरा होता है। विलियम किसी तरह से बचता बचाता आगे बढ़ता रहता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर एक पूरी इमारत जल रही होती है और तभी वो सामने देखता है कि एक सैनिक है, एक जर्मन सैनिक होता है। वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। विलियम यहां से भागते भागते एक तहखाने में चला जाता है जहां पर वो देखता है कि एक लड़की पहले से छुपी हुई है जो कि फ्रेंच होती है। वो विलियम से कहती है कि मुझे मत मारना, मैंने कुछ भी नहीं किया। विलियम कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं जर्मन नहीं हूं। और इसके बाद विलियम वहां पर बैठ जाता है। दरअसल विलियम की गर्दन पर घाव होता है, इसीलिए फ्रेंच लड़की उसके घाव पर
मरहम पट्टी लगाती है। तभी विलियम देखता है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी है, जिसे देखकर विलियम को बहुत अच्छा लगता है। वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी बेटी है? वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती है किसकी बेटी है। दरअसल इस लड़की को ये बच्ची मिली होती है। विलियम के पास यहाँ पर वो दूध भी होता है जो फार्म हाउस में उसे मिला था। उसने अपनी बोतल में भर लिया था और वो दूध यहाँ पर उस लड़की को देता है ताकि वो उस बच्ची को दूध पिला सके, क्योंकि यहाँ पर कई दिनों से छुपे हुए हैं और बच्ची भूखी है। विलियम बच्ची को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने इस जंग के माहौल में गोला बारूद की आवाज के बीच में बहुत दिनों बाद किसी बच्ची की आवाज सुनी होती है। पर अब उसे यहाँ से जाना होगा। हालांकि सुबह होने वाली होती है और बाहर चारों तरफ जर्मन सैनिक है। जो लड़की यहाँ पर होती है वो उसे जाने से रोकती है, पर विलियम कहता है कि मुझे जाना होगा। वो लड़की उस जगह का उसे सही रास्ता बताती है जहां पर विलियम को पहुंचना है, क्योंकि ये लड़की यहीं की है। और विलियम अब बाहर निकल जाता है जहां पर जर्मन सैनिक होते हैं, और अगले पर उसके सामने एक जर्मन सैनिक आ जाता है। वो उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कुछ ना कहने के लिए इशारे से बोलता है। वो कहता है कि हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, इसीलिए विलियम उसे मार देता है। अब यहाँ पर उसका एक और साथी आ जाता है, लेकिन विलियम उसे नहीं मारता बल्कि धक्का देकर वहां से भागना शुरू कर देता है। वो इस टूटे फूटे वीरान शहर की गलियों से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से उस पर जर्मन सैनिक गोलियां चला रहे होते हैं। पर विलियम की किस्मत अच्छी होती है। वो एक ऊंची इमारत से कूद जाता है। नीचे तेज बहाव वाली नदी होती है और वो उसमें बहता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। अब पूरी तरह से उजाला हो चुका है। विलियम किसी तरह से नदी के किनारे पर आता है और जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि सुबह हो चुकी है और अब तक उसे कर्नल मैकेंजी के पास ये संदेश लेकर पहुंच जाना चाहिए था कि उन्हें हमला नहीं करना, यानी कि अब वहां नहीं पहुंच सकता। साथ ही साथ उसे रास्ते का भी अब कुछ पता नहीं चलता और बहुत जल्दी 1600 जवान जर्मन के ट्रैप में, उनके शिकंजे में फंसने वाले हैं। विलियम जंगल से होता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स बैठे हुए हैं, जिनमें से एक खड़ा होकर प्रेयर कर रहा होता है। विलियम भी वहीं पर बैठ जाता है और जब सब सोल्जर्स उठते हैं तो वो देखते हैं कि विलियम अभी भी वहां पर बैठा हुआ है। वो विलियम से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन सी बटालियन के हो? वो उनसे कहता है कि जर्मन्स पर हमला मत करो, मुझे सेकंड बटालियन तक पहुंचना है। वो सोल्जर बोलता है कि हम ही सेकंड बटालियन है। विलियम पूछता है कि तुम लोग हम ही है। जमीन के जो नीचे रास्ता होता है वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स चल रहे होते हैं जो बहुत जल्दी यहां से निकलकर हमला करने वाले हैं, यानी कि वो जर्मन्स के ट्रैप में, उनके शिकंजे में पूरी तरह से फंस जाएंगे। विलियम को आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और अब हमला भी शुरू हो जाता है, यानी कि जर्मन्स इनके ऊपर गोली बारूद चलाना शुरू कर देते हैं और विलियम समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसीलिए वो जमीनी रास्ते से बाहर निकल जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ कर्नल मैकेंजी है। यहाँ पर गोलियां चल रही होती है, बॉम्ब फट रहे होते हैं, चारों तरफ सिपाही भाग रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर कर्नल मैकेंजी है। वो कर्नल मैकेंजी को कहता है कि मेरे पास जनरल का संदेश है, आपको हमले को रोकना होगा। कर्नल मैकेंजी कहते हैं कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब मेरे सिपाही वापस नहीं आ सकते। विलियम उन्हें कहता है कि ये एक ऑर्डर है, पर कर्नल मैकेंजी अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाना चाहते। पर जब विलियम उन्हें बताता है कि ये जर्मन्स की एक चाल है जिसकी तैयारी वो कई महीनों से कर रहे थे, तो कर्नल मैकेंजी अब उस लेटर को पढ़ते हैं जो उनके लिए जर्नल ने भेजा है। वो समझ जाते हैं कि विलियम सही कह रहा है। वो विलियम को कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। कर्नल मैकेंजी अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेते हैं और इस तरह से विलियम की वजह से कई सैनिकों की जान बच जाती है। इसके बाद विलियम टॉम के भाई ब्लैक के पास जाता है। वो उसे बताता है कि उसका भाई भी उसके साथ था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि टॉम के भाई को दुख होता है, पर उसे अपने भाई पर गर्व भी होता है क्योंकि वो अपने देश के लिए शहीद हुआ है। विलियम के पास टॉम की जो अंगूठियां और चेन होती है वो उसे उसके भाई को दे देता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को एक लेटर लिखूंगा, जैसा कि टॉम ने कहा था, ताकि तुम्हारी मॉम को पता चल सके कि वो आखिरी वक्त में अकेला नहीं था। अंत में हमें दिखाया जाता है कि विलियम अकेला ही एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, अपनी जेब से अपनी पत्नी और अपनी बेटी की फोटो निकाल कर देखने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस पूरी कहानी से एक ही सीख मिलती है कि जंग में कभी भी किसी का फायदा नहीं हो सकता, चाहे उसमें कोई हारे या जीते, नुकसान दोनों तरफ होता है। इसीलिए हमें अपने दिलों से नफरत को निकाल कर जिंदगी को प्यार से गले लगाना सीखना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म 1917 की। ये फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है